आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। महानगर मुरादाबाद में आज श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट में प्रातःकालीन सत्र में शनि महामृत्युंजय महायज्ञ हुआ। मुख्य यजमान पुनीत बंसल, श्वेता बंसल, दीपक कुरेचिया, अशोक यादव, अमित शर्मा रहे। महायज्ञ श्री परिवार पीठाधीश्वर पंडित कृष्णा स्वामी जी के निर्देशन महायज्ञ संचालक आचार्य कामेश्वर मिश्र पंडित तेजनारायण पंडित जगदम्बा प्रसाद द्वारा संपन्न हुआ। आज सायंकालीन सत्र में बाल व्यास देवी देविका दीक्षित ने हनुमान कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम सेवक, सखा और भक्त श्री हनुमान सद्गुणों के भंडार हैं। हनुमान के परम पराक्रमी सेवा मूर्ति स्वरूप से तो सभी परिचित हैं, लेकिन वह ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं। वह अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर एवं शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। बजरंग बली केवल गदाधारी महाबली ही नहीं, बल्कि विलक्षण और बहुआयामी मानसिक और प्रखर बौद्धिक गुणों के अद्भुत धनी भी हैं। राम काज अर्थात अच्छे कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। वह राम सेवा अर्थात सात्विक सेवा के शिखर पुरुष ही नहीं थे, बल्कि अनंत आयामी व्यक्तित्व विकास का महाआकाश है। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि विलक्षण गुणों के धनी होने के बावजूद उनमें रत्ती भर अहंकार नहीं था। चिरंजीवी हनुमान को पवन पुत्र कहा गया है। एक बार हनुमान जी को सुलाकर माता अंजनी गृह कार्य में व्यस्त हो गईं। तभी हनुमान जी की नींद खुल गई तथा भूख से व्याकुल हो सूर्य को मीठा फल समझकर उन्होंने उसे अपने मुख में भर लिया। उस समय ग्रहण चल रहा था। सूर्य की यह गति भांपते हुए राहु ने देवराज इंद्र के पास जाकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब देवराज इंद्र ने देखा कि छोटे से हनुमान सूर्य को अपने मुख में रखकर खेल रहे हैं और सारा जगत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। उसी समय हनुमान जी की दृष्टि इंद्र की ओर गई और उसे भी फल समझकर खाने लगे। इंद्र ने हनुमान जी को अपनी ओर आता देखकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से सूर्य हनुमान जी के मुख से आजाद हो गए और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वायुदेव ने वायु की गति रोक दी, जिस कारण सारे जगत में वायु संचार बंद हो गया और सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होने लगे। देवराज इंद्र समेत सभी देवता तब ब्रह्मा जी के पास गए। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने वायुदेव के पास जाकर उनसे विनती की कि वायु का संचार प्रारंभ करे तथा सभी हनुमान जी को बल, बुद्धि और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जी की मूर्छा समाप्त हुई और सृष्टि में नवसंचार होने से मानव सहित सभी जीवों की रक्षा हुई। सुंदरकांड के साथ आज की कथा को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर संरक्षक के गुप्ता, अध्यक्ष रविद अग्रवाल, सुधीर श्रीवास्तव, अवनीत सक्सेना, आशुतोष गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, वरुण नरेश सक्सेना, अतुल सोती एडवोकेट, मुकेश दत्त कौशिक, विकास ममगाई, गोपाल कृष्ण गर्ग, अंकित सक्सेना, विनय जौहरी, सौभाग्य सक्सेना, तनु सम्राट, अनीता कौशिक, सीमा विश्नोई, मिथिलेश गुप्ता, अंजना चौहान, मुदिता अग्रवाल रहे। राजीव अग्रवाल मल्लू महामंत्री, विकास ममगाई मीडिया प्रभारी। तो ये वही सिंगिका है। कहते हैं सोई छल हनुमान कह की ना तास कपट कपितल नहीं चीना। हनुमान जी तत्काल समझ गए और आराम से कोई बल नहीं लगाया। बोले अब ले जाने दो, बताते हैं अभी भी। अपनी मुट्ठी बांध ली और जैसे ही सिंगिका अपने मुख के पास लाई हनुमान जी को, हनुमान जी ने एक मुक्का उसके मुख पर जोर से धर दिया। जय श्री राम।
ये हो गया, एक मुक्के में ही पहुंच गई ऊपर। हनुमान जी ने ताही मारी। तो अब रावण ने और राक्षस भेजे। अब रावण ने इंद्रजित को मारना नहीं, इन्हें मैं ऊपर उठा लूंगा और जितने ऊपर रह गए तो आपके और जितने नीचे आ गए तो हमारे तरफ से यही संदेश है कि सब लोग अपने बच्चों को सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ें और बच्चों को संस्कार दें, अपने धर्म को बचाए रखें। और कल बसंत पंचमी है तो माता सरस्वती का यहाँ महायज्ञ होगा, अपने बच्चों को लाएं और बच्चों को भी यज्ञ के लिए समझाएं और अपनी सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाएं। पांच कुंडीय महायज्ञ में पंच तत्व है, उसी के हिसाब से हो रहा है और ये हमेशा 30 साल से हो रहा है। ये 30वें साल में प्रवेश किया है और सभी भक्तों को काफी लाभ हुआ है और सब भक्त इससे बहुत ही प्रभावित है। ये वृंदावन से आई है कथावाचक बाल विदुषी जी हैं। इनको भी देख के हमें संस्कार देना चाहिए बच्चों को। ये इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे से भगवान की भक्ति कर रही हैं और सनातन धर्म को जोड़ने की प्रक्रिया कर रही हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी संस्कृत भाषा सिखानी चाहिए और धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए।